भाजपा विधायक नरेंद्र मेहता ने विधानसभा में क्यों उठाई अभय योजना की मांग। आरटीआई के जरिए मिली 241 अनाधिकृत गौण खनिज माटी भराव की सूची से खुला राज। कुल 7,05,355 ब्रास का है मामला। लगभग 7 अरब 47 करोड़ के राजस्व की वसूली बाकी। 7-Eleven कंपनी ने भी किया है 12,247 ब्रास अनाधिकृत गौण खनिज माती भराव। मूल प्रश्न असा आहे की हल्ली आरटीआय ऍक्टिव्हिस्ट आणि ब्लॅकमेलर हल्ली आरटीआय ऍक्टिव्हिस्ट आणि ब्लॅकमेलर हल्ली आरटीआय ऍक्टिव्हिस्ट आणि ब्लॅकमेलर हल्ली आरटीआय ऍक्टिव्हिस्ट आणि ब्लॅकमेलर। भाजपा विधायक नरेंद्र मेहता ने जब अभी हाल ही में विधानसभा में तहसीलदार, मंडल व तलाठी अधिकारियों पर अनियमितता का आरोप लगाने के साथ ही आरटीआई एक्टिविस्ट व ब्लैक मेलर्स को आधार बनाकर अनाधिकृत गौण खनिज माटी भराव के संबंध में अभय योजना लाए जाने की मांग उठाई थी, उसी समय लोगों ने यह अंदेशा लगाना शुरू कर दिया था कि निश्चित रूप से इसमें खुद नरेंद्र मेहता का भी कोई निजी स्वार्थ छुपा होगा। और अब आरटीआई के जरिए यह राज भी खुलकर सामने आ गया है कि खुद नरेंद्र मेहता के नाम से जानी जाने वाली 7-Eleven कंपनी पर भी कुल लगभग 12,247 ब्रास अनाधिकृत गौण खनिज माटी भराव के प्रकरण में नाम शामिल है। और इसके बाद से ही यह सवाल उठने लगे हैं कि क्या कोई वह जनप्रतिनिधि ऐसे मुद्दे विधानसभा में उपस्थित कर सकता है जिससे उसका परोक्ष अथवा अपरोक्ष रूप से उसका कोई निजी स्वार्थ अथवा लाभ जुड़ा हुआ हो। ऐसा इसलिए कहा जा रहा है कि एक तो नरेंद्र मेहता द्वारा उठाया गया यह मुद्दा आम नागरिकों से जुड़े न होकर ज्यादातर धनाढ्य बिल्डरों से जुड़ा हुआ है और सरकारी राजस्व को नुकसान पहुंचाने वाला है। तो दूसरी अहम बात यह कि खुद मुद्दा उठाने वाले भाजपा विधायक नरेंद्र मेहता के नाम से जानी जाने वाली कंपनी का भी उसमें समावेश है। और ऐसे में अभय योजना लागू होने पर परोक्ष अथवा अपरोक्ष रूप से उन्हें भी लाभ मिल सकता है। दरअसल आरटीआई के जरिए सिर्फ मीरा भाईंदर शहर में ही अनाधिकृत गौण खनिज माटी भराव के 241 ऐसे मामले उभरकर सामने आए हैं, जिसके मुताबिक कुल लगभग 7,05,355 ब्रास अनाधिकृत माटी भराव किया गया है और इससे जुड़े लगभग 7 अरब 47 करोड़ के राजस्व की वसूली बाकी है। अगर राज्य सरकार द्वारा इस पर गंभीरता दिखाते हुए वसूली कराई जाती है तो उसे बड़े पैमाने पर राजस्व का लाभ हो सकता है। यही वजह है कि इस संबंध में भाजपा विधायक नरेंद्र मेहता द्वारा अभय योजना लाए जाने की मांग उठाए जाने पर सवाल खड़े होने लगे हैं, क्योंकि अब तक इस तरह के मामलों में सरकार द्वारा कोई अभय योजना लागू नहीं की गई है और ऐसी योजना लागू किए जाने से सरकार को बड़े राजस्व का नुकसान उठाना पड़ेगा। खैर, अनाधिकृत गौण खनिज माटी भराव से जुड़ा यह मामला तो सिर्फ मीरा भाईंदर शहर का है, मगर इससे ही अंदाजा लगाया जा सकता है कि पूरे राज्य भर का यह आंकड़ा कितना बड़ा हो सकता है और ऐसे में अभय योजना लाई जाने पर सरकार को कितने बड़े राजस्व की चपत लग सकती है। मिड मॉर्निंग की सनसनीखेज रिपोर्ट अपने दम पर आपके सामने।